नमाज तो अपनी अपनी मस्जिदों में पढ़ी है, और ज़्यादा लोग हो गए हैं तो शिफ्टों में पढ़ी है, शिफ्टों में पढ़ी है, और रोड नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। तो ये बात उन्होंने पहली बार थोड़ी कही है, ये बात तो जब से चीफ मिनिस्टर बने तब से कहते आ रहे हैं, और ये बात उन्होंने थोड़ी कही है। बंगाल में क्या चल रहा है आप देख रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी ने तो वहाँ पर डिपोटेशन के लिए 10 लोगों को तो वहाँ कैद करवा दिया है, वहाँ बांग्लादेश भेजना चाहते हैं, वहाँ भी उन्होंने फरमान जारी कर दिया है। इसी तरीके से हरियाणा में तो नमाज सड़क पर पढ़ने पर पहले से वहाँ कई बार हंगामा था, पुलिस वालों ने तक ने आपने देखा होगा कि नमाजियों को लात मार के मारा था। दिल्ली में भी ऐसी घटना हो रही है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, ऐसा कौन सा राज्य जहाँ घटना हो रही है। तो देखिए ऐसा है, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि देश हिंदू राष्ट्र बन चुका है, लोग इस गलत फहमी में बिल्कुल भी ना रहें कि संविधान में संशोधन कर देंगे तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। संविधान को लागू ना करके और हिंदू राष्ट्र के हिसाब से देश चल रहा है पूरी तरीके से। मैं एक बात और इसमें जोड़ दूं कि मुझे एक बात बताएं, सवाल ये है ना, सड़कों पे नमाज पढ़ना तो जरूर थोड़ा, सड़क नमाज पढ़ने के लिए थोड़ा ही असर देगी। सड़क जो है मुझे बताएं कि कांवड़ यात्रा के लिए है, कांवड़ यात्रा के लिए आप सड़क की बात कर रहे हैं, पूरा रोड कितने किलोमीटर लंबा बंद रहता है बताइए। आप तो यूपी के रहने वाले हैं, जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो वहाँ तक हरिद्वार तक उत्तर प्रदेश से कितना लंबा रोड है, तो रोड व्यवस्था करती है ना, तो इसकी व्यवस्था नहीं, तो इसकी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? वो हिंदू राष्ट्र का एग्जाम्पल नहीं है? अगर एक ही सरकार, एक ही चीफ मिनिस्टर हिंदुओं के त्योहारों पर रोड को बंद कर दे, और रोड साथ 1 महीने के आसपास 20-25 जब तक यात्रा निकलती है तब तक रोड पूरी बंद रहती है, पूरी ब्लॉक रहती है, वहाँ किसी की एंट्री नहीं हो सकती। उत्तराखंड की सरकार ही बंद करती है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ही बंद करती है, बंदी नहीं करती, उस पर ऊपर से पुष्प बरसाए जाते हैं। तो मुझे आप एक बार बता दें कि तब भी आप हिंदू राष्ट्र बन गया ये नहीं कहेंगे। और वही मुख्यमंत्री मुसलमान चंद समय के लिए, थोड़ी देर के लिए, अगर फ्राइडे के दिन या अपनी ईद के दिन नमाज अगर बाहर पढ़ लेते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो पुरानी परंपरा है ना, कांवड़ लाने की तो पहले से चली आ रही है, ये भी पुरानी परंपरा है। तो कांवड़ लाने की परंपरा है तो आप रोड बंद कर लेके जाएंगे, आप साइड से थोड़ा कर दीजिए, वो अलग बात हो सकती है, लेकिन उनको अलाउ होगा तो इनके लिए भी अलाउ होगा। आप देखो हिंदुओं के बहुत सारे जो है धार्मिक रीति रिवाज है वो रोडों पे होते हैं, सड़क पे होते हैं, इनके भी होते हैं। जो ईद वाला मामला होता है, चाहते हैं अगर उनके लिए व्यवस्था करती है सरकार तो मुसलमानों के लिए नमाज के लिए व्यवस्था करनी पूरी चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। मुझे एक बार बता दें कि आप आज तक, मैंने तो जब से प्राइम मिनिस्टर 2014 से बन के आए हैं, और यूपी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी जब 17 से बन के आए ना, 17 से बन के आए हैं, तब से अब तक एक भी दिन मैंने अखबारों में ईद मनाने के लिए शुभकामनाएं नहीं देती देखी, मैंने विज्ञापन नहीं देखा। जब भी दिवाली है और प्रोग्राम है, हर समय नवरात्रे हैं, रोज कोई न कोई आप हिंदुओं के त्योहारों पर, राज्य की सरकार है जो बीजेपी की और भारत सरकार है, अब तो कांग्रेस सरकारें भी ऐसा कर रही हैं, बाकी सरकारें भी ऐसा कर रही। केजरीवाल तो यहाँ पर दिवाली मनाया करते थे सरकारी खर्चे पर। अब मुझे बताओ कि अयोध्या में जो दीप जलते हैं इतने, और हेलीकॉप्टर से वहाँ से आते हैं, वो रोड पूरी बंद रहती है, तो वो क्या चीज़ है? जनता में कौन है? मुस्लिम लोग भी शामिल हैं। मुस्लिम लोग जो से टैक्स वसूल करते हैं, उस पैसे को यूपी गवर्नमेंट कहाँ पर कांवड़ यात्रा में खर्च करती है। उसी पैसे में से पैसा वो जो अयोध्या में जो बहुत भव्य आयोजन करती है रामनवमी के दिन, वो भी आप देख लीजिए। और मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता, और मुसलमान अपने घर पर भी नमाज पढ़ेगा तो वहाँ भी समस्या है। देखिए ये ऐसा है कि पूरी तरीके से देश, ये मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र बन चुका है, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिज्म देश पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जहाँ जिस राज्य में, यूपी सहित, बंगाल सहित और राज्य से जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मैं तो अब ये कहूँगा जहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ भी, जहाँ कांग्रेस सरकार है वो भी उससे डरे बचल रही हैं, तो सभी लोग जो है हिंदू राष्ट्र देश को बनाना चाहते हैं, और योगी आदित्यनाथ तो 100% बनाना चाहते हैं, तो कोई डाउट ही नहीं है। मौलाना अरशद मदनी उन्होंने कहा है कि देखिए ऐसा है, उन्होंने कहा, उन्होंने वो किसी और वजह से कह रहे हैं, वो नहीं चाहते कि वो और वजह से कह रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते। देखो ऐसा है, फिर कल आप क्या कहेंगे, कल आप पता नहीं क्या कहना शुरू करते हैं। तो देखो ऐसा है कि ये उनका ये स्टेटमेंट, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दें, कि फलानी माता घोषित कर दें, ये घोषित कर दें, राष्ट्र पशु घोषित कर दें। कल फिर आप ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इनके जो भगवान श्री राम हैं उनको जो है एक राष्ट्र भगवान घोषित कर दें, कोई देवी हैं उनको राष्ट्र देवी घोषित करते हैं। तो ये फिर कहाँ तक जाकर रुकेगी? ये तो मुसलमानों ने खुद आत्मघाती कदम उठाया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, संवैधानिक भी नहीं है। आप देखो ना कि गाय के संबंध में मुसलमानों के इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतनी डेथ हो रही हैं, उनकी लिंचिंग हो रही है,
उनके सारे कारोबार ठप हो चुके हैं गाय के संबंध में। अब लोगों ने गाय खरीदना बंद कर दिया बंगाल में, तो हिंदू लोग भी गाय नहीं बेच पा रहे, हंगामा मचा हुआ है। तो व्यापार पूछे से ठप है सब तरीके से, हिंदू भी उसमें प्रभावित हो रहे हैं जो ऐसा काम करते हैं। लेकिन हम मदन जी की बात से बिल्कुल कोई धर्म आस्था रखता तो हम उसका सम्मान करते हैं। देखिए, ऐसा जहाँ तक कुर्बानी का सवाल है तो वो एक अलग बात है। मैं जानवर के कत्ल को मैं उचित नहीं मानता, मेरी एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक मैं बता दूँ कि जहाँ तक वो कह रहे हैं कुर्बानी नहीं होगी तो ना करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो उनका कहना जानवर को जितना ना मारा जाए वो अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है ना। अगर कोई धर्म ऐसा कहता है कि हमें इस कुर्बानी बकरे किसी की देनी चाहिए इस अपने धार्मिक परंपरा के तहत, मैं उसे उचित नहीं मानता। अब देखा हो हिंदुओं में पहले क्या होता था, हिंदुओं में क्या होता था कि बहुत सारे पशुओं की बलि दी जाती थी, बलि प्रथा थी, वो रुकी है। लेकिन अभी कुछ जगह अभी चल रही है, उत्तराखंड में अभी चल रही है। उत्तराखंड में पशु बलि पर रोक लगाई गई थी हाईकोर्ट ने, तो उसको सरकार ने विरोध किया है। नेपाल में हिंदू जो पशु बलि बहुत बड़े पैमाने पर, आप देखिए एक प्रोग्राम होता है पशु, साथ में भी होती है। तो जहाँ भी बलि पशुओं की दी जा रही है, मैं उसके बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, चाहे धर्म की आड़ में चाहे किसी भी और में। ये क्या वाकई में इन चीजों पे मतलब कुछ करना चाहते हैं, इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं? राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं और मुस्लिमों को कम से कम उनको जो दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं, उनके सारे अधिकार ख़त्म करना चाहते हैं। और मैं आगे बढ़ के कह सकता हूं कि वो सभी मुसलमानों को या तो हिंदू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कन्वर्ट नहीं होंगे तो उनको बांग्लादेशी बता करके उनको भारत भेजना चाहते हैं, या उनके वोट के अधिकार को ख़त्म करना चाहते हैं। और बंगाल में आपने क्या देखा हुआ, बाकी मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा कर दी है कि जो लोग नाम कट रहे हैं घुसपैठिए, कि सबको घुसपैठिए बना देंगे वो। देखो मेरी बात कैसे बना देंगे बहुत, अरे मुझे बताओ कि वहाँ पर जब जो है 90 लाख वोट करीब बंगाल में कट गए और उसमें मुस्लिम लोग बहुत संख्या में शामिल हैं, 27 लाख तो बाद में उसमें रह गए। तो देखो ऐसा है, आप जो कह रहे हैं ना कि सबको कैसे बना देंगे, देखो अब आगे चलती रही है, अभी तो शुरुआत है। अभी तो बांग्लादेशी के नाम पर इन लोगों को देश से बाहर निकाला जाए। और आपको ये भी याद नहीं कि कुछ समय पहले दिल्ली से एक लेडीज़ को पकड़ा बांग्लादेशी बता करके, उसे कहाँ भेजा था, बांग्लादेश सरकार ने धक्का मार के भेज दिया, बंगाल के बॉर्डर से या किसी असम के बॉर्डर से। बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस आता है, वो केस अभी चल रहा है। बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई इनको वापस लेकर आइए, ये तो भारतीय नागरिक लगते हैं। बांग्लादेशी सरकार ने भी कहा, बांग्लादेशी कोर्ट ने भी कहा और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई इसको वापस लेकर आइए। अभी जो है ऐसा कोई सबूत नहीं है कि बांग्लादेशी है, तो वो लेडीज़ को, बच्चों को वापस इंडिया लाया गया। तो ऐसी भारत जी सरकार है। आप क्या बात समझ रहे हैं, देखो इनके बाद जगह जगह आप देखिए हिंदू संगठन जो बने हुए हैं, जो धार्मिक रूप से जो बाबा बने हुए हैं, वो जगह जगह करके मीटिंग करके और सत्संग करके इनके खिलाफ बॉयकॉट की कॉल करते हैं कि इनसे ना सामान खरीद दीजिए, ना इनके साथ अपने पुरावा बुलाइए, ना इनके हाथ का खाना खाइए, इनकी दुकान से मत खरीदिए, दुकान पर नाम लिखिए, मंगलवार को दुकान देखो ऐसा है। ये सब चीज़ें एक बात थोड़ी है, ये आप इसको तो पूरे अब समग्र उसमें पूरे में देखेंगे। लॉ पास किए जा रहे हैं, CA NRC, कभी कुछ अब UCC लागू करने जा रहे हैं, उसमें उनका एक यही रोल है। इसी तरीके से कि साहब आप जो है ये हमारे या नौ दुर्गा हैं या हमारे कोई त्यौहार है, आप मीट की दुकानें बंद कर दीजिए। उनका पर्पस इतना सा है कि मीट की दुकान जो है कोई ज़्यादातर मुस्लिम चलाते हैं तो इनको नुकसान हो, इतनी सी बात है। कोई अगर स्विगी या जोमेटो में कोई अगर खाना देने जा रहा है तो मुसलमान का है तो उसे भगा देते हैं, भाई इसका खाना मत दीजिए, तो मुसलमान लोग हैं। झूठी खबरें फैलाई जा रही है कि मुस्लिम लोग जो खाने को गंदा कर रहे हैं, नफरत। मैं तभी तो आपसे कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब यही है कि मुस्लिम लोग इस बात को समझ लें कि देश में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में या केंद्र में सरकार है, वो आपको बिल्कुल फूटी आंख नहीं सुहाते। आप लोग ये समझ लें, वो सरकार ये चाहती है कि या तो आप हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाएं या यहाँ से छोड़ के चले जाएं या यहाँ पे दोयम दर्जे का नागरिक बन के रहें। मुझे तो उम्मीद है आगे हो सकता है उनकी वोटिंग राइट भी खत्म हो जाएं। आप देखते रहिए, कभी कुछ करके ये काम आगे बढ़ेगा। तो मुसलमानों को मुझे ऐसा लगता है कि इकट्ठा होकर के इसमें कुछ करने की ज़रूरत है। जब तक संविधान के रास्ते पर चलते हुए कुछ बड़े पैमाने विरोध प्रदर्शन नहीं होगा जैसे पहले हुआ था, तब तक ये सरकार नहीं चेतेगी। देखो मैं एक बार बता दूं, मुसलमान लोग डर इसी वजह से रहे हैं कि उनके खिलाफ केस लगाए जाते हैं, केस तो उनके खिलाफ बिना करे भी लगाए जाते हैं। अब देखो देहरादून का जो मसला था, देहरादून में जो मुस्लिम दुकान बंद कराई जा रही थी, जिसमें एक जो दीपक नाम था, क्या नाम था, जिस हिंदू ने जिसने उसको बचाया था उत्तराखंड में, दीपक। अभी मैं देख रहा हूँ कि वो बेचारा कह रहा है कि मेरी तो अब यहाँ से जगह मुझे किराए पे थी, मेरे जिम वो भी खाली कराया जा रहा है और मेरे पास आर्थिक संकट पैदा हो गया है। तो अगर हिंदू भी मुसलमान की कोई हेल्प करना चाहता है, उस स्थिति में हिंदू भी इनके लिए बर्दाश्त नहीं है। तो ये कट्टरता जो है सिर्फ मुस्लिमों की अगेंस्ट ही नहीं है, ये कट्टरता इस कट्टरवादी लोगों की
हिंदुओं के अगेंस्ट भी है, जो कि मुसलमान का पक्ष लेते हैं, या आप जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग सही बात रखते हैं तो हम किसी का पक्ष नहीं लेते। अगर हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिम कुछ गलत कर रहा है हम उसके भी खिलाफ हैं, मुस्लिम अगर कोई और लोग आतंकवाद कर रहे हैं हम उसके भी खिलाफ हैं, लेकिन हिंदू लोग भी मुस्लिम के खिलाफ कुछ कर रहे हैं हम उसके भी खिलाफ हैं। पर सरकार ये कहती है ना लाइसेंस वगैरह रखी हमने दुकानों के लिए, तो सही है ना। देखिए आप पूरे देश में देख लीजिए, मेरा दावा है, आप पूरे देश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से अगर आप देखेंगे, मैं इस पर कोई मुझे डाउट नहीं, 60-70% तो लाइसेंस किसी के पास है ही नहीं। अब क्या बात कर रहे हैं? तो सरकार यही तो कह रही है ना लाइसेंस अरे किसी के तो मुझे बताओ कि बाकी जो कपड़े की दुकानें और दुकानें चल रही हैं बिना लाइसेंस के पूरे उत्तर प्रदेश में, उसे बंद क्यों नहीं कराते? जो कि हिंदू लोग कर रहे हैं उसे बंद क्यों नहीं कराते? आप खाली एक ही लोगों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? मुझे क्या बताएं कि बुलडोजर वाला काम करते हैं, घर तोड़ते हैं, सारे घर वहाँ पर जितने भी बने हुए हैं ना वो सारे घर इलीगल बने हुए हैं, किसी भी या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है या सरकारी ज़मीन पे बने हुए हैं, तो वही घर को टूटते हैं। आप भी मानते हैं ना? क्या मानते हैं? इलीगल है सारे? नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे देश में जो कानूनी प्रक्रिया है, जो लाइसेंस लेने की प्रक्रिया वो इतनी गड़बड़ है, भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है। तो इस स्थिति में बहुत से ऐसा होता है कि लोग अपने अधिकारों को कानून को नहीं समझते हैं, जानते नहीं है, वो बेचारे अपनी दुकान खोल के कुछ खोल के बैठ जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि इसका लाइसेंस भी लेना है, और कितने कितने लाइसेंस लेने हैं, एक नहीं कई 5-6 लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती है। जानकारी का अभाव है, जानकारी का अभाव है, ये हिंदुओं का भी अभाव है। आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने तो खूब देखा हुआ हिंदुओं में ही जानकारी का अभाव है, उन्हें बेचारों को पता नहीं होता है लाइसेंस भी लेना। जैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप जो है कोई अगर रोड पर जाकर के चाट का ठेला लगाना चाहें, हिंदू या मुस्लिम कोई भी हो, उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, आपको FSSAI से लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन पहले लोगों को किसी को पता भी नहीं था कि इसकी आवश्यकता भी है। अब जब छापे पड़े वो पड़े तो अभी भी लोग बहुत सारे नहीं लेते हैं। जो ऑटो चल रहे हैं, रिक्शा चल रहे हैं, बहुत सी चल रही है, उन पर लाइसेंस की आवश्यकता है, बहुत से ऑटो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। इसी तरीके से देश में जितने दिल्ली में घर बने हुए हैं, आप दिल्ली के घर को मुझे ये बता दो कि अभी कितनी कॉलोनी अनऑथराइज रेगुलराइज करने जा रहे हैं, वो सारी अनऑथराइज कैसे बन गई? अनऑथराइज बन कैसे गई? दिल्ली में, दिल्ली तो कैपिटल ऑफ इंडिया है, यहाँ तो भारत सरकार बैठती है, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट भी बैठता है, तो अनऑथराइज कॉलोनी बन कैसे रही हैं, बन कैसे गई? तो अब देखो जितने आप घर देखते हैं कहीं आग लग जाती है तो पता चलता है कि यहाँ तो उन पर फायर ब्रिगेड के लाइसेंस ही नहीं है, या उनकी पूर्ति करनी रखी। बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े जो मॉल बने वो वहाँ भी कंप्लाइंस नहीं कर रखी है। तो कंप्लाइंस हमारे देश में इतनी ज़्यादा है कि करना बड़ा मुश्किल है, और उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर हावी है। तो इसीलिए लोग जो भ्रष्टाचार के डर से या जो है आप जानकारी के अभाव की वजह से लाइसेंस नहीं ले पाते हैं, और प्रक्रिया भी उसकी बहुत लंबी है और उनका शोषण भी किया। तो ये एक रीजन है, इसमें मुस्लिम रीजन नहीं, हिंदू भी के साथ भी ऐसा ही होता है। देखिए ऐसा है कि देश हिंदू राष्ट्र बन चुका है, पहले तो देश पूरा ये बात समझ ले। आप मानते हैं इसको हिंदू राष्ट्र? बिल्कुल बन चुका है। मेरा अपना मानना ये है कि मैं संविधान का स्टूडेंट होने के नाते कानून का और लॉ का मैंने लंबे समय तक मैंने काम किया हुआ है। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र देश बन चुका है।